आपने देखा सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई, जाने वाले कल भी ऐसे बड़े थे, जमाने की गर्दिशें उन जाने वालों को रोक न पाई। आज भी ऐसे आशिक मौजूद हैं। एक आशिक इस जमाने में आज या कल में ये आपने खबर भी देखी होगी, सुना भी होगा। एक जाने वाला जा रहा था लीबिया से, नाम है मोहम्मद आमिर। देखिए खबर, ऐसे भी होते हैं जाने वाले। जरा कुछ कागजी कार्रवाई में कहीं ना कहीं कोई कमी थी या कोई मसला था, रोक लिया गया। सही साहब पासपोर्ट पे नहीं जाने देंगे। इसने कहा तुम्हारे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं, तुम रोकने की कोशिश करो। बुलावा तो मदीने से आया है, सारा जमाना रोकना चाहे तब भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जाना मेरे बस की बात नहीं, बुलाना मुस्तफा का काम है। तो इंतजाम भी मदीने वाले मुस्तफा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाया है तो इंतजाम भी हो जाएंगे। फ्लाइट इसे रोक रखा है, दीवाने को उधर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, उड़ गई। कहने लगे भाई अब तो फ्लाइट भी चली गई, अब घर जाओ अपने। इसने कहा नहीं जाऊंगा। कहा भाई अब फ्लाइट चली गई, बात खत्म हो गई, अब क्यों बैठे हो यहाँ। कहने लगा फ्लाइट जाने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना है तो जाना है। अरे भाई कैसे जाओगे। कहा ये तो नहीं जानता कैसे जाऊंगा, मगर ये जानता हूं मेरे आका मुझे जरूर बुलाएंगे। इतना मजबूत ईमान था, इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत अकीदत। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो जो लोग छोड़ने जाते ना एयरपोर्ट, उन्हें वहीं से फोन कर देता, अरे एक वापस आ जाओ, ये अंदर न ले रहे, जल्दी आओ। ले क्या हुआ है, कुछ कागजों में खराबी हो गई है, अंदर नहीं जाने दे रहे, चलो घर चलो। मगर वो डटा रहा, बोला नहीं जाऊंगा। एयरपोर्ट के स्टाफ ने कहा फ्लाइट तो निकल गई, चले जाओ। कहने लगा नहीं जाऊंगा। कहा क्यों। कहा मैं तो मदीना जाऊंगा। अब अल्लाह का करम देखें, मुस्तफा की इनायतें देखें। वो जाने वाला जहाज जो हवा में था, तकनीकी खराबी आई, सफर उसका रुक गया, और इतनी तकनीकी खराबी के वापस लौट के आना पड़ा। वो पायलट कह रहा था तकनीकी खराबी है, और मशीयत कह रही थी दीवाना इधर रह गया है। फ्लाइट वापस आई। अब यहां से फिर मैसेज पहुंचाया गया, एक हाजी साहब हैं वापस नहीं जाते, क्या करोगे, बैठाओगे। पायलट बोला नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, रूल इज द रूल, चेंज नहीं होगा रूल। फ्लाइट खड़ी हुई, इंजीनियर आए, तकनीकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, और कुछ देर के बाद में बोले अब ये ठीक हो गया, अब उड़ जाइए। दीवाना फिर भी उधर ही खड़ा है, आने नहीं दिया उसे। वो दरवाजे पे कहता रहा जल्दी ले चलो मुझे, अंदर ले चलो, मुझे जाना है, जाना है। और ये रोकने वाले रोक रहे थे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। दीवाना बोला देखो एक बार तो जहाज वापस आ गया, अगर अब भी नहीं बैठाओगे ये जहाज मुझे लिए बगैर नहीं जाएगा। क्या अकीदत है, वाह क्या माशाअल्लाह अकीदत है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये फ्लाइट दोबारा रनवे पर पहुंची, दोबारा से उड़ान भरी गई,
दोबारा फ्लाइट टेक ऑफ हुई, दोबारा ये जहाज हवा में पहुंच गया, फिर ये फ्लाई करने लगा, परवास करने लगा। ये तैयारा अभी निकला ही था, ये तैयारा निकला था कि मंजिल पे जाना है, मगर मंजिल पे कैसे जाए? दीवाना तो पीछे रह गया है, एक आशिक तो इधर छूट गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उस तैयारे में खराबी आई, फिर जहाज में खराबी आई, और नतीजा क्या निकला? फिर दोबारा उसे वापस लाना पड़ा, फिर दोबारा उसी रनवे पर, उसी एयरपोर्ट पर उस फ्लाइट को उतार दिया गया। एक बार में नहीं समझ में आया था तो दोबारा लेके आए, दोबारा फिर उस फ्लाइट को उतारा, दोबारा आए, फिर बोले तकनीकी खराबी है। लोग परेशान हैं। अंदर बैठने वालों को खबर मिल गई कि बाहर कोई दीवाना गेट पे खड़ा लड़ रहा है, कहता है जाऊंगा। अंदर वाले बोले जब तक दीवाना नहीं आएगा तब तक ये जहाज भी नहीं जाएगा। तीसरी मर्तबा में अब अंदर से पायलट ने कहा मैं समझ गया, खराबी इसके इंजन में नहीं है, जहाज दुरुस्त है, खराबी जहाज के इंजन में नहीं है, खराबी हमारे दिमाग में है, खराबी हमारे मिजाज में है। एक नबी का दीवाना उधर मचल रहा है, फिर भला हम कैसे जा सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। गौर कीजिए, अब दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुला और पायलट ने कहा अब दीवाना नहीं आएगा, हम जाकर खुद लेके आएंगे। आदमी खुद जाए तो कैफियत अलग, और जब मुस्तफा बुलाएं तो कैफियत अलग, जब इश्क लेके जाए तो कैफियत अलग है। ये सिर्फ ये नहीं है कि दिल्ली तक गए और बोले चलो टाइटल तो मिल ही जाएगा, दिल्ली तक तो धूमधाम से गए, आगे जाके होटल में पड़े पड़े सारा टाइम गुजार दिया और बच्चों को फोन कर करके कारोबार की खैरियत लेते रहे। कई ऐसे भी हाजी, एक हाजी साहब, अल्लाह खैर फरमाए, कोई ये लतीफा नहीं सच्ची बात, हज करने के लिए गए तो जाते हुए भी उनका मामला बड़ा खराब था, और आते हुए भी, और वहां पहुंचे तो वहां क्या किया? बस वहां से फोन लगाया, लल्ला जमीन जुतवा ली, फिर फोन लगा, लल्ला पानी चला दिया खेत में, लल्ला पलेवा कर दिया, अरकाने हज ठीक से अदा नहीं किए, बस इसी में लगा रहा। खैर जब आया तो भाई आने वाला आके मदीने की बातें बताता है, बड़ा लुत्फ आता है, आके काबे की बातें बताता है, बड़ा लुत्फ आता है, सुनने वाले बैठकर सुनते हैं। मगर वो मक्कार हाजी आया तो उसने आकर क्या बताया? झूठी दास्तानें, और ऐसे ऐसे झूठ बोले उसने जैसे मानो झूठ की पीएचडी करके आया। मुझसे खुद उसने कहा, बोला मौलाना मैं आपको बताऊं, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और हवाई जहाज में बैठ गए तो बोला मैंने घड़ी में टाइम देखा। अरे दिलशाद साहब, हाजी साहब बोले मैंने घड़ी में टाइम देखा। बोले मैंने टाइम देख के टाइम लगा दिया, कब देखूं। कहने लगा मौलाना लखनऊ से फ्लाइट उड़ी। बोला मैंने टाइम लगाया, पूरे 13 मिनट में 13 मिनट। बोला पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था।
लखनऊ से 13 मिनट में गांव के ऊपर था हवाई जहाज। मैंने कहा हाजी जी तुम्हारी आंखें हैं या दूरबीन, तुम्हें ये कैसे पता लगा कि हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर है? भाई हम भी सफर मुस्तकिल करते हैं, हमें तो आज तक किसी गांव का पता नहीं लगा कि कौन सा गांव है। आबादी तो दिखती है, अगर फ्लाइट ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है तो आबादी तो दिखती है, नजर आती है, छोटे छोटे मकानात, मगर ये तो नहीं पता लगता कि हम कहाँ हैं, किस गांव के ऊपर है। मगर मैंने कहा वाह हाजी तेरी नजरों का कमाल, तेरी निगाहें दूरबीन से भी ज्यादा। और इससे आगे की जो बात बताई ना हाजी ने मेरे होश उड़ा दिए। कहने लगे मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। बोला मैंने शीशे में जब यूं झांक के नीचे को देखा तो गांव के लोग यूं मुझे हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए हाजी के हज को, अल्लाह ही जाने कैसा हज किया इसे। मतलब नीचे लोग हाथ हिला रहे हैं, हाजी जी बाय बाय टाटा। मैंने कहा हाजी तू भी बड़ा कमाल और तेरे गांव वाले भी बड़े कमाल, तुझे ऊपर से पता लग गया नीचे गांव मेरा है, इन्हें नीचे से पता लग गया इसी जहाज में हाजी अपना है। तू भी कमाल तेरे गांव वाले, ऐसे ऐसे भी हाजी। मगर वाह नबी के दीवाने ऐ लीबिया के हाजी आमिर, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी अकीदत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। तूने साबित कर दिया मोहब्बत इसे कहते हैं। सारा स्टाफ सब भूल गया, अब तो कहने लगे कहाँ है हाजी आमिर, जल्दी लाओ। जिसको रोका जा रहा था, कागज चेक किए जा रहे थे, अब कागज एक तरफ रख दिए गए। कहने लगे हाजी आमिर अब कागजों की जरूरत नहीं है, अब तक रोका जा रहा था, अब उन्हीं का इस्तकबाल किया जाने लगा। अब तक गेट पे खड़ा किया गया था, अब उन्हीं का खैर मकदम किया जा रहा है। सारा स्टाफ आ गया, पायलट आ गया, बड़े इज्जत के साथ में हाथ मिलाया, मुसाफा किया और प्यार से लेकर गए, जहाज में बिठाया। अब जहाज को दोबारा उड़ाया, जहाज अपनी मंजिल की तरफ चल निकला और मंजिल पर भी पहुंच गया। ऐसे जाओ कि तुम्हारा जाने का अंदाज बताए वाकई जा रहे हो, जाने का अंदाज बताए ये जाने वाला नबी का वफादार है। मगर मियां घोटाले कर करके इधर मार के लोगों का फिर जा रहे हैं, फिर माफी मांगे। अच्छा माफी का भी ऐसा हमारे यहाँ मामला है, शबे बारात आएगी तो सैयद साहब मोबाइल पे माफी मांगी जा रही है व्हाट्सएप पे, अगर किसी भाई का मुझसे दिल दुखा हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। सारे जमाने से मुआफी तो मांग ली, मगर भाई से नाराजी चल रही थी। कितना बड़ा दीनदार मोबाइल पे दुनिया से माफी मांग रहा है, घर के अंदर भाई से माफी मांगने को तैयार नहीं। अम्मा से अनबन हो गई, 12, 13, 14, 15 महीने हो गए, बात ही नहीं करता अम्मा से। बीवी ने कह दिया है अम्मा से बात करोगे तो फिर सोच लेना, चली जाऊंगी मैं के।
अब्बा से अगर बोले और फिर लहजा बदल जाता, तेवर बदल जाते, तुम्हारे अब्बा ऐसे, तुम्हारे अब्बा वैसे, तुम्हारे अब्बा यूं। और जब अपने अब्बा की बात है, मेरे पापा ने ये दिया, मेरे पापा ने वो दिया, मेरे पापा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। जमाने से मुआफिया मांगने वाले पहले अपने घर में अपनी माँ से मुआफी मांग ले, उसका दिल तो नहीं दुखाया है। बाप से मुआफी मांग ले, तूने उसका दिल अगर दुखा दिया है, याद रख ले, सारा जमाना तुझे मुआफ करे और बाप मुआफ न करे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे जन्नत नहीं पहुंचा सकती। बाप नाराज है, माँ नाराज है, तो जान ले अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का महबूब भी नाराज है। हुजूर से मोहब्बत का जो हमारा रिश्ता है, गुलामी का जो रिश्ता है, तो इससे ही तो अंदाजा होता है कि रिश्ता बहाल है। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। हमने दुआ भी नहीं की थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए, लेकिन अल्लाह ने बना दिया, पैदा कर दिया महबूब की उम्मत में। ये उसका खास करम है, खास फजल है। हमने तो दुआ नहीं की, मगर करने वालों ने की, और वो बड़ी शान वाले थे जिन्होंने दुआ की। मैं अल्लाह के एक पैगंबर की दुआ आपको सुनाकर गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाह के पैगंबर हैं बड़े, अल्लाह ने मरातिब अता किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। बारगाह मौला में अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला तूने कलीम बनाया, गुफ्तगू का शरफ अता किया, तूने नबुव्वत और रिसालत का ताजे ज़र्री अता फरमाया। ऐ परवरदिगार बड़ी इज्जतों से नवाजा, बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया, लेकिन मौला एक और करम फरमा दे, इतना और फजल फरमा दे। अर्ज करते मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मूसा पर अपने पैगंबर पर ये करम फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। हमने दुआ नहीं की, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, हुजूर का उम्मती बना दिया। उन्होंने दुआ की क्योंकि वो हुजूर का मकाम जानते थे। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये बड़ा एजाज है कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर
बहुत नवाजा। अल्लाह ताला ने जो दिया अनमोल दिया। इस उम्मत को अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया अनमोल अता फरमाया। बात को जरा शुरू से शुरू किया जाए। परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत को जो दीन दिया, कौन सा दीन? इस्लाम। क्या है हमारा मजहब? जोर से बोलें। इस्लाम। बड़ा प्यारा, बड़ा पाकीज़ा मजहब है। सारी कायनात में आजकल नए नए लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। भाई वक्त आता है, दौर बदलता है, फिर जब जिसका जी चाहता है, जो चाहता है वो बोलने लगता है। मगर हाँ मेरे प्यारो, एक बात जरूर याद रखना, इम्तियाज बरकाती अपनी कोई बात कहे, सोचना, समझना, गौर करना, समझ में आए तब मानना। मेरी बात है, मैं आखिर इंसान ठहरा, गलतियां मुझसे हजार हो सकती हैं। हजरत मौलाना राशिद साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए, अपनी बात कहें, मानो न मानो इख्तियार है, मगर इतना जान लेना, दुनिया में कोई अपनी बात कहे, परखना, जांचना, अक्ल अल्लाह ने दी है, अक्ल का इस्तेमाल करना, फिर फैसला करना। ये तो इंसानों की बात मैंने कही, मगर जब बात अल्लाह के कलाम की आए, जब बात अल्लाह के कुरान की आए, तो फिर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, फिर वही माना जाता है जो अल्लाह फरमा दिया करता है। आज न जाने कितने लोग बैठे हैं जो पंथ और मजहब बोल बोल कर डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं लोगों को। मैं किसी भी ऐसी बात को आपके सामने नहीं रखूंगा जिसमें कहीं से कोई इख्तिलाफ की सूरत नजर आए, क्योंकि मेरा मानना है, इस कौम का मानना है, हमारा नजरिया है। अल्लाह ने नजरिया दिया, कुरान मजीद में मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को फरमा दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हाँ मगर मेरे प्यारो इतना जरूर जान लो, अब सुनो, अल्लाह ताला ने मजहब दिया, मुस्तफा जाने रहमत के उम्मतियों गौर से सुनो, अनमोल दिया। कितना अनमोल! कुरान में अल्लाह ने इस मजहब की अजमत का ऐलान किया। अल्लाह ने अपने कलाम में इस मजहब की इज्जतों को दुनिया के सामने रखा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है, इस्लाम है। मगर एक बात गौर से सुनो, आज उर्स की तकरीब है। अल्लाह ताला बड़ा करीम, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह ने दीन दिया, अनमोल है। अल्लाह ने दीन दिया, बेमिसाल है, लाजवाब है।
मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार जानता था ये मजहब मुहज्जब जब मेरे बंदों तक पहुंचेगा वो इस मजहब की अमानत को अपने सीनों में बसाएंगे, अपने दिलों में संभाल कर रखेंगे। लेकिन दुनिया में लुटेरे भी होंगे, दुनिया में डाकू भी होंगे जो दीन की अजमतों पर भौंकने आएंगे, जो दीन की अजमतों पर बकवास करने आएंगे, जो लोगों के दिलों से ईमान निकालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार जानता था मेरे बंदों के दिलों से ईमान को निकालने की कोशिशें की जाएंगी, तो अल्लाह ने मजीद फजल फरमाया, अल्लाह ने ये भी करम फरमाया। परवरदिगारे आलम ने इस उम्मत को प्यारा अनमोल दीन दिया, तो ये दीन कोई छीन न ले, कोई डाका न मारे, कोई आकर हमलावर न हो जाए, तो अल्लाह ताला ने हिफाजत का इंतजाम भी किया। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने ये पाकीज़ा दीन दिया, तो दीन का मुहाफिज बनाकर हम मुसलमानों को मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने पाकीज़ा दीन दिया तो दीन की हिफाजत का जिम्मा देकर अल्लाह ने दिल्ली में निजामुद्दीन दिया, दिल्ली में कुतुबुद्दीन दिया, परवरदिगार ने फरीदुद्दीन दिया, परवरदिगार ने हम बंदों पे करम फरमाया, ताजुद्दीन अता फरमाया। आज पूरी दुनिया में जमात मिलेगी, आज पूरी दुनिया में आपको औलिया मिलेंगे। परवरदिगार ने ये औलिया दुनिया में जगह 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 इनकी ड्यूटियां लगाई, इनकी जिम्मेदारियां मुकर्रर की। किस लिए? बंदों के सीने में ईमान है और सामने बड़ा दुश्मन शैतान है, और अब बचाना बंदों को तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला ने दीन बड़ा प्यारा पाकीज़ा सुथरा मजहब अता किया है, तो अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए दीन पर कोई डांका न मार ले, ये औलिया भी अल्लाह ने अता किया। क्या किया इन्होंने? सारी दुनिया में जहां जहां भी औलिया की जमात के अफराद मिलेंगे, उन्होंने लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत की, तबीयतों को निखार दिया, मिजाज बेहतर कर दिए, अकीदों को दुरुस्त कर दिया, दिलों की जंग को दूर कर दिया। इनका काम ही यही था, गंदा आए तो साफ हो जाए, चोर आए तो वली बन जाए। यही बुजुर्गों का काम था। क्या कमाल था इनके अंदाज में, क्या कमाल था इनकी तालीमात का कि अल्लाह अकबर, इन्होंने पत्थरों को तराश कर नगीना बना दिया। इन्होंने जहां पे कदम रखे बंजर जमीन में भी सब्जे उगने लगे, जहां पहुंचे बरकतें रहमतें रब की वहां बरसने लगी। अल्लाह ने इन औलिया को वो शान अता फरमाई, वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। आज का ये जलसा, आज की ये तकरीर एक अल्लाह वाले के उर्स के ताल्लुक से है। याद रखना मेरे अजीजों, औलिया की मोहब्बत हमारे सीनों में है, अल्लाह वालों का प्यार हमारे सीनों में है, और ये इतनी आसानी से निकाला नहीं जा सकता। कहां से आई ये मोहब्बत, कहां से आया ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये उल्फत दिलों में बंदों के कैसे आ गई? सारी दुनिया के अंदर आप देखो, सरकारे बगदाद, पीराने पीर के मानने वाले लोग मिलेंगे, आप उनसे उनकी अकीदत का सौदा करो, वो करोड़ों पे ठोकर मारेंगे,
मगर ताजदारे बगदाद की गुलामी को पसंद करेंगे। हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर सरकारे गरीब नवाज ने यहाँ इस्लाम का परचम लहरा दिया। कोई कर सकता है हमारी अकीदत का सौदा? हरगिज नहीं कर सकता है। हमारी अकीदत को खरीदा नहीं जा सकता है। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी अकीदत है, इसका सौदा नहीं किया जा सकता, इस अकीदत को खरीदा नहीं जा सकता। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये अकीदत आई कहाँ से? ये मोहब्बत आई कहाँ से? ये प्यार आया कहाँ से? ये वारफ्तगी आई कहाँ से? आओ जरा बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो, ताजदारे अंबिया का ऐलान सुनो। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया सुम्मा यूदउ लहुल कबूल फिल अर्द। आका ने फरमाया जमीन वालों के दिलों में औलिया की मोहब्बत को किसी और ने नहीं डाला, खुद परवरदिगार ने डाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीनों में मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, ये प्यार अल्लाह ने डाला है। औलिया की मोहब्बत सीनों में है। मगर अब एक अहम बात करके अपनी गुफ्तगू को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। औलिया की मोहब्बत तो है, औलिया से प्यार भी है, मगर शायद हम ये भूल गए कि औलिया कराम हमारे दीनो ईमान की हिफाजत के लिए सारी जिंदगी काविश करते रहे। हमने उनकी मोहब्बत का नाम तो लिया, लेकिन उस मोहब्बत ने हमारे दीनो ईमान की जो आज मौजूदा हालत है उस पर क्या असर डाला? क्या बदलाव आया हमारी जिंदगी में? हमने कहा हमें सरकारे बगदाद, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सरकारे गौसे आजम से मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत ने क्या असर पैदा किया हमारे अंदर? क्या बदलाव पैदा किया हमारी जिंदगी के अंदर? हमने कहा हमें सैयदुल औलिया फिल हिंद, ताजदारे हिंदुस्तान, सरकारे गरीब नवाज से प्यार है, तो खुद से सवाल करें, हमें सरकारे गौसे आजम, सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत ने, इस अकीदत ने क्या तब्दीली हमारे अंदर पैदा की? हमने दावा किया, हमने जोरदार आवाज में नारा लगा के कहा, हमने कहा हमें दिल्ली के निजामुद्दीन से मोहब्बत है, हमें साबिर अलाउद्दीन से मोहब्बत है, हमें कुतुबुद्दीन से मोहब्बत है, हमें औलिया से प्यार है, लेकिन जिंदगियों में बदलाव क्या आया? क्या बदलाव, क्या निखार आया? अल्लाह ताला ने जो दीने मतीन अता किया, उसी दीने मतीन का मुहाफिज व अमीन बनाकर औलिया की जमात को हमारे दरमियान भेजा। लेकिन मेरे अजीजों, अब जरा अपने दीनो ईमान का मुहासबा करें और औलिया के दीनो ईमान को देखने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, उनका ईमान कितना मजबूत, हमारा ईमान कितना कमजोर। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत क्या हम जानते हैं? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम की तालीमात क्या है? हर इंसान से मालूम करो, हर इंसान जानता है इस्लाम के तकाजे क्या हैं, शरीयत के तकाजे क्या हैं, हर इंसान जानता है। ये अलग बात है खुद को बचाने की कोशिश में हम कह देते हो कि हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। क्या नहीं आता? क्या हम जानते नहीं कितनी चीजें फर्ज हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क्या हमें पता नहीं है? अरकान इस्लाम हर आदमी जानता है। नमाज को फर्ज जानने वाला कितना बड़ा अनजान है, फिर भी नमाज से दूर है। रोजे को फर्ज जानने वाला कितना बड़ा अनजान है, फिर भी रोजे से दूर है। इबादतों की समझ रखने वाला
कितना बड़ा नादान बना बैठा है, कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा नहीं जानता। बस दिमाग ने एक नया फतूर दिया, एक नए फतूर को जन्म दिया। कहा, सोच लिया कि भाई ये मौलाना लोग, ये हुफ़ाज़ व कुर्रा, ये हैं तो सही मस्जिदें आबाद करने के लिए। याद रखना, जितना तेरा इस्लाम उतना इनका इस्लाम। जो इन पर फर्ज है वो तुझ पर फर्ज है। बराबर है यहां मामला, दामन बचाया नहीं जा सकता है। आज तरीकत के नाम पर दामन बचाने की कोशिशें इतनी ज्यादा तेज हो गईं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हम तरीकत वाले हैं, ये शरीयत वाले हैं। और आप गौर करके देख लेना, जो ये हीले बनाते हैं, ये हीले तलाश करते हैं शरीयत तरीकत के, जो शरीयत तरीकत को अलग करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, हीले बनाते हैं, उनकी हालत क्या है? वो किसी भी किस्म के लिबास में हो, सब्ज में हो, सियाह में हो या जर्द लिबास में हो, मगर हालत क्या? उनका इस्लाम इतना कमजोर, इतना कमजोर, कभी भी डगमगा जाते हैं। बुजुर्गों से अकीदत का मतलब ये नहीं कि तू इस्लाम की कदरों को पामाल कर दे। बुजुर्गों से अकीदत का मतलब ये है कि तू इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाला बन जाए। फरमाया गया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया। अल्लाह वालों की सोबत बड़ा कमाल रखती है, मगर अजीब बात है, अजमेर जाकर भी तुझ पर कोई फर्क नहीं आया, बगदाद जाकर भी तेरी हालत न बदली। हद तो उस वक्त हो गई, मदीना मुनव्वरा जाके आया, रोज़े मुस्तफ़ा की जियारत करके आया, मगर जैसा गया था लौट के आया, वैसा ही आज भी है। भाई कितने लोग अभी हाजी जा रहे हैं ना आज करने, कई तो ऐसे हैं जो सिर्फ टाइटल के लिए जाते हैं, मुझे हाजी कहा जाए। हराम की दौलत इधर उधर से जमा की, इसका मारा उसका मारा, अब चल दिए हाजी जी हज करने। एक दिन पहले सारे गांव की दावत कर दी, हाजी जी हज करने जा रहे हैं, फला साहब हज करने जा रहे हैं। कह रहे हैं लोगों से, भाई कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। बस हो गया, इतना कहने से काम हो जाएगा। क्या अजीब बात है, हज करने जा रहा है, एक वक्त रोटी खिला के कहता है गलती को माफ कर देना। अब इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि गलती को मुआफ कर देना। अगर गलती को मुआफ कराना चाहता है तो जिसका 10,000 मारा है वापस दे के जा और कह दे ये जुर्म मुझसे हुआ था, मैं तेरा 10,000 लौटा रहा हूँ। ऐ मेरे भाई, तू मुझे ये पैसा लेकर इधर मुआफ कर दे, उधर मेरा रब मुझे मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला खज़रा, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।